राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का ये व्लॉग जो है मेरा 3-4 दिन पुराना है। तो ये एकादशी से एक दिन पहले का व्लॉग है। और आजकल माघ मास चल रहा है, तो माघ मास की तैयारी में जो व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मैं वो डेली डाल रही हूँ। तो ये जो है पेंडिंग में हो गया। और इसी बीच जो है मैं मायके भी चली गई, तो ये ब्लॉग जो है मैं एडिट नहीं कर पाई। तो आज मैंने इसे तसल्ली से जो है एडिट किया और फिर अब मैं आज इसे डाल रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आए। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग को बनाने में। तो इसमें मेरे मायके की जो है वो भी होती हैं क्लिप्स। मैं मायके गई हूँ तो वहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ शूट किया था। तो वो सारी जो क्लिप्स हैं एक यादें होती हैं, और इन सबको जो है मैं सेव करके रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने फिर ये डाल ही दिया व्लॉग बना के पूरा। और अगले दिन पूर्णिमा थी और माघ मास शुरू हो गया था, तो फिर मैंने जो है पहले वो डाल दिए थे व्लॉग। तो आज जो है मैं ये डाल रही हूँ, और अब डेली ही व्लॉग जो है मैं डालूँगी। तो यहाँ मैं आज बाजरे की रोटी बना रही हूँ, दोपहर का समय हो रहा है। और बाजरे की रोटी ना मैं डेली ही बनाती हूँ, कभी किसी दिन नहीं बनाती, किसी दिन जैसे मन नहीं करता तो। लेकिन पापा जो है ना, आज आजकल उन्होंने अपनी पूरी सर्दी जो है बाजरे की रोटी खाई है। और इस बार मैंने भी वेट लॉस के चक्कर में ना खूब बाजरे की रोटी दिन में खाई है। और ये सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और मुझे तो थायराइड है और मेरा वेट लॉस ना होता नहीं है, लेकिन मैंने इस साल जो है अपने वेट को कंट्रोल करके रखा था, और पूरे साल मैंने वेट को बढ़ने नहीं दिया। तो मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोज़ भी शेयर करी थी कि मैं कैसे अपना रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। आप चाहो तो वेट लॉस की मेरी जो भी वीडियोज़ हैं मैंने डाली हैं, मैं लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और मेरी जो दिनचर्या है ना वो इसी तरह से ही रहती है, नॉर्मल सी डेली लाइफ़ जो है मैं अपना रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज जो है मैंने सुबह नाश्ता बना के तो हस्बैंड को भेज दिया था, और सुबह सवेरे के काम जो है वो निपटाने के बाद जो दशमी तिथि होती है, उस दशमी तिथि में एक ही समय जो है मैं भोजन करती हूँ। तो सुबह और दोपहर तक, उसके बाद 4 बजे के बाद फिर खाना नहीं खाते, जैसे ही सूर्यास्त होता है। तो अन्न नहीं खाना होता, बस दूध, फल कुछ ले सकते हैं लेना हो तो। फिर एकादशी का जो है वो व्रत शुरू हो जाता है। और रात को जो है फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में एकादशी थी, तो मुझे जाना था अपने मायके। तो आज मुझे थोड़ी बहुत तैयारियां भी करनी थी, क्योंकि घर समेट के ही जाना होता है, चाहे मुझे एक दिन के लिए ही जाना पड़े। लेकिन मुझे जो है अपने घर का पूरा वो करके जाना होता है। जैसे हस्बैंड तो घर पे ही रहते हैं क्योंकि वो ड्यूटी जा रहे हैं। तो ड्यूटी जाएँगे तो फिर मुझे जो है उनकी मतलब सारे कपड़े वग़ैरह सही करके रख के जाने पड़ते हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं बस वो सुबह उठेंगे, अपना चाय-पानी बनाएँगे और अपना ऑफ़िस चले जाएँगे नहा धो के, पूजा वग़ैरह करके। और ठाकुर जी को ना मैं हमेशा साथ ही लेके जाती हूँ। तो मैंने अपने कई बार जो है मॉर्निंग रूटीन नहीं, अपने मतलब व्लॉग में शेयर किया है। तो आज जो है मैंने क्या किया था, दिन में अपना खाना वग़ैरह खाने के बाद जो मैं रज़ाई का कवर लाई थी, मैंने आपको दिखाया था ना वो जो मैंने चढ़ाया था, वो रज़ाई का कवर जो है मेरी रज़ाई पे थोड़ा बड़ा था, तो उसमें रज़ाई जो है घूम जाती थी। तो ये मेरा पुराना वाला रज़ाई का कवर है जो फट गया था, तो इसे ही आज मैं ना ठीक करूँगी। तो इसकी एक साइड बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो उसे मैंने हटा के एक बेडशीट ली है। तो ये बेडशीट जब मैंने नापी थी ना इस कवर से, तो ये बिल्कुल ठीक आई थी। और फिर मैंने इसको ही चारों तरफ से सिल दिया था। और जो मेरा इस रज़ाई पे मैं नया कवर लाई थी, वो मैंने ब्लैंकेट पे चढ़ा दिया अपने बच्चों मेरे बच्चों का जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ते हैं ना, तो वो भी थोड़ा-सा हैवी हो गया। और अभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए उनको भी ठंड लग रही थी, तो मैं ऊपर से कंबल डाल रही थी, तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब छोटा-बड़ा हो जाता है। तो रज़ाई वो जो कवर था उनके उस पे फिट आ गया, और ये जो कवर है मैंने सिल लिया है। तो इसकी एक साइड तो बिल्कुल ठीक थी और एक साइड फट गई थी, तो वो मैंने पूरी हटा के और ये बेडशीट इसके साथ सिल दी है। और ये बेडशीट ना प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट आई है, इस पे मतलब 1 इंच भी मुझे कहीं से काटनी या मोड़नी नहीं पड़ी थी। तो चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा दी थी, और एक साइड से खुला छोड़ा है ना, जहाँ से रज़ाई डालेंगे वहाँ से मैं मतलब उससे धागे से स्टिच कर दूँगी। तो रज़ाई का कवर जो है ये तैयार हो गया मेरा। तो एक कवर लेने के बाद फिर मेरा मन नहीं करा दूसरा लेने का, बहुत ही महँगा था वो कवर भी। तो देखूँगी अब मैं नेक्स्ट अगली बारी में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये काफ़ी ठीक-ठाक हो गया और काफ़ी चल जाएगा। तो ये सारी रज़ाइयाँ जो है ना मेरी सासू माँ के हाथ की ही भरी हुई हैं।
मतलब पिछले 20 सालों से हम इन्हें ओढ़ रहे हैं और इनमें जो ठंड है ना वो रुकती है, मतलब कंबल वगैरह में ठंड इतनी, कंबल भी काम करते हैं ऐसी बात नहीं है, कंबल काफ़ी गर्म है लेकिन रज़ाई अपनी जगह होती हैं। मेरे बच्चे ना रज़ाई ओढ़ नहीं रहे थे, उनके पास मैंने उन्हें रज़ाइयाँ भी दी थी, मेरे पास रज़ाइयाँ बहुत सारी हैं। लेकिन वो कहते हैं रज़ाइयाँ हैवी हैं मम्मी, और ना वो थोड़ी कम लंबी हैं, तो उनके जो टाँगे हैं वो भी छोटी रह जाती हैं। तो अभी देखते हैं आगे, फिर मैं हो सकता है रज़ाई भरवाऊँ हल्की-हल्की सी, लंबी-लंबी। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। और ये है नेक्स्ट डे, जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, तो आज मुझे जाना है, इसीलिए जो है मैं कुछ हल्का-फुल्का ही बना रही हूँ कि हस्बैंड खा के चले जाएँ और पापा को करा दूँगी नाश्ता। मेरा तो व्रत है और बच्चे जो हैं खा लेंगे थोड़ा-थोड़ा सा। तो मैंने ना बथुआ लिया था कल, तो बथुआ मैंने रात को ही साफ़ करके धो के और उबाल के रख दिया था। तो ये सारा काम जो मैंने रात को कर दिया, मैंने सिर्फ़ आलू काट के छोके हैं और मैंने जो है आटा लगा लिया था ये बथुए का, और इसके बनाए थे मैंने रोटी पराठे, जिसको जो खाना होता है। तो हल्का-हल्का घी लगा दिया था मैंने, आज ध्यान नहीं रहा मुझे। वैसे मैं ना ऐसे ही अंदर घी लगा के ही सेंक देती हूँ। तो कभी-कभी ऐसे भी अच्छे लगते हैं करारे-करारे, तो आलू के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे। तो ये पराठे मैंने सेंक के दिए हैं इनको, और ये खा के अपना ड्यूटी चले गए हैं, और मैं अपना पूजा पाठ करके और फिर जो है मैं निकलूँगी अपने मायके के लिए। तो बच्चों के साथ जो कपड़े वग़ैरह मैंने रखवाए बैग में, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पूरे घर की सारी चीज़ें समेट के रखी और निकलते-निकलते फिर टाइम हो गया, और मैंने अभी तक कुछ भी खाया-पिया नहीं था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो मैं थोड़े से फ्रूट जो है काट के ले आई थी, और मैंने एक बॉक्स में रख लिए थे, तो मैंने गाड़ी में बैठ के ही खा लिए थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बजे मैं घर पहुँची थी। तो इसीलिए फिर मैंने खा लिए थे। और जिस दिन मैं आती हूँ उस दिन तो मैंने कोई भी व्लॉग मैं शूट नहीं करती, क्योंकि मायके आने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और बिल्कुल मन नहीं करता। और उस दिन एकादशी भी थी, तो बस मैं बैठ गई थी आके, ठंड बहुत थी रज़ाई में, और मम्मी से और बहन से ही बातें करते हुए पूरा दिन मेरा निकल गया। बस उसके बाद जो है गरम-गरम चीज़ें मम्मी खाने को दिए जा रही थी बेड पे ही। मायके आने का यही सुख होता है कि माँ होती है ना, जब तक कि मायके में बहुत ज़्यादा, मतलब एक बेटी को ऐसा लगता है ना, जाते हैं और जाते ही मतलब बस फिर उसके बाद मुझे चाय-पानी दे दिया था मम्मी ने, और फिर शकरकंदी वग़ैरह उबाली। एकादशी का व्रत था, खाने का कुछ ऐसा मन था नहीं, मम्मी बार-बार पूछ रही थी। साबूदाने की खीर बनाने के लिए तो मेरा मन नहीं था। तो यही मैं अपने घर खाती हूँ, यही मैंने हम सब ने खा लिया था। मम्मी का भी व्रत रहता है एकादशी का, और बहन का भी। तो एकादशी का व्रत करा, और बस फिर बातें-वातें करते हुए, और बच्चे तो बाहर से ही अपने लिए कुछ ना कुछ ले आए थे, और वो तो मतलब उनका रहता ही है कि यहाँ के मोमोज़ वग़ैरह, यहाँ के मोमोज़ जो है ना काफ़ी अच्छे होते हैं, इसीलिए यहाँ के मोमोज़ बच्चे खाते हैं। तो बस यही सब चलता रहा, और अब आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आज हमें ये द्वादशी तिथि है ना, तो पारण भी करना है। और मैं अभी ठाकुर जी को नहला रही हूँ, तो ये हमारे बड़े ठाकुर जी हैं, जो मम्मी के गोपाल जी हैं। तो इनको पहले मैंने स्नान कराया और वस्त्र वग़ैरह पहना के, फिर मैंने अपने वाले ठाकुर जी को भी स्नान कराया, और इनके भी सारे वस्त्र वग़ैरह चेंज करे। द्वादशी तिथि है तो फिर अच्छे से ही ना श्रृंगार वग़ैरह करके। और वैसे तो मैं ठाकुर जी को डेली नहीं नहलाती हूँ, लेकिन आज द्वादशी तिथि है तो मैंने दोनों को ही स्नान कराया है, और मम्मी तो डेली ही स्नान कराती हैं, और कभी-कभी स्किप भी कर देती होंगी। अब जब मम्मी ही ज़्यादा ठाकुर जी की पूजा करती है, मेरी बहन भी करती है, लेकिन बस वही है ना, जैसा हो जाए वैसा करना चाहिए, तो मम्मी डेली नहलाती हैं। तो बस पूजा पाठ का काम ही मैंने निपटा लिया था, मैंने अपने पाठ वग़ैरह करे, मंदिर में दीपक वग़ैरह जगाया, और मम्मी ना खिचड़ी बना रही हैं, और इससे पहले सीधा वग़ैरह निकालना होता है, तो वो उसके लिए जो है मतलब खिचड़ी वग़ैरह खा के ही व्रत का पारण करा जाता है ना, जैसे वो चावल या कोई भी ऐसी अन्न बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है व्लॉग में, मैं जैसे भी पारण करती हूँ। तो मम्मी ने खिचड़ी छोक दी थी, और बस मैं यहाँ पे पूजा पाठ करके जाऊँगी। तो मम्मी ने टाइम बहुत जल्दी का था, आज 8:15 तक का ही टाइम था, तो मैं यहाँ पे पूजा पाठ कर रही थी, और इतनी देर में ना मम्मी के यहाँ तो ना सीधा वग़ैरह लेने आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी आते हैं, पर हमारे यहाँ ना कोई फ़िक्स नहीं होता, कभी भी किसी भी टाइम आते हैं। यहाँ ना सुबह-सुबह आ जाते हैं, मतलब तिथियों के हिसाब से, जैसे पूर्णिमा पे, अमावस्या पे,
और सोमवार को, और मतलब हर तिथि पे आते हैं, तो ना इधर उधर मतलब जाना नहीं पड़ता और सीधा घर से ही कोई ले जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये नंदी बाबा को लेके आते हैं, बहुत टाइम से आते हैं ये यहाँ पे। तो मैंने भी दे दिया था जो भी मुझसे बना, और मम्मी ने निकाल दिया था मेरे लिए भी, तो मैंने मिन्स दिया था। और उसके बाद जो है ये खिचड़ी मम्मी ने बनाई थी, और मैं और मेरी सिस्टर दोनों खा रहे थे खिचड़ी। और खिचड़ी मम्मी ना बहुत अच्छी बनाती है, मुझे मम्मी के हाथ की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और मैं हाथ से ही खाती हूँ, मुझे हाथ से खानी ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद दोपहर को जो है मतलब सुबह सुबह तो हमने पारण कर लिया था, और बच्चे उठे थे अभी सो के, वो नहावा लिए थे, तो फिर उनके लिए और हम सब के लिए मम्मी ने छोले भटूरे मंगा दिए थे, क्योंकि जो खाना वगैरह है ना, मन नहीं कर रहा था सर्दी में बनाने का, और खाने में फिर वही बच्चे थोड़ा वो करते हैं, तो घर नानी के आते हैं तो फिर अच्छा अच्छा ही उनको मन करता है खाने का। तो मम्मी ने छोले भटूरे मंगा दिए थे, और छोले भटूरे में ना ऑयल बहुत ज़्यादा था, पर इसमें सब्जी में तो मैंने निकाल दिया था। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। जो हमारे यहाँ एक दुकान है उसी से हम लाते हैं हमेशा छोले भटूरे, और जो भी हमें खाना होता है ना, तो हमारे यहाँ एक ये फ़िक्स दुकान है, हमें इसी के जो है बहुत पसंद है मोमोज़ वग़ैरह। तो अभी छोले भटूरे खा के हटे थे, तो फिर शाम हो गई और फिर बच्चे ले आए थे मोमोज़। तो आज मोमोज़ खा रहे हैं हम, और आज ना बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, तो इससे पहले हम चाय समोसे भी खा चुके हैं, वो मैंने शूट नहीं किया। तो जो भी मतलब पूरा दिन हमारा खाने-पीने में ही निकल गया था। और आज बारिश बहुत हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और मम्मी से गप्पे मारते रहे, और बस ऐसे ही ये दिन भी निकल गया। तो एक दिन एक रात और एक पूरा दिन एक रात ऐसे हो गया है। और अब मैं आज है मेरा जाने वाला दिन, तो मैं बना रही हूँ अभी यहाँ सब्ज़ी कढ़ाई पनीर की। तो यहाँ मैंने ग्रेवी जो है बना ली थी, और पनीर शिमला मिर्च प्याज वगैरह डाल के, जैसे मैं हमेशा घर पे बनाती हूँ ऐसे ही मैंने छोंक दी थी ये सबके लिए। तो हम सब खाना खाएंगे, और मम्मी आटा लगा रही थी, और जो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन कविता है इनका नाम, तो कविता जो है मेरी बहन ये मांज रही है बर्तन। तो अभी हम जो है खा लेंगे खाना, और सारे बैठ के साथ में ही खाते हैं, अच्छा लगता है बहुत ही, ऐसा कभी कभी ही मिलता है ना। तो अपने घर तो खाते ही हैं, मैं हमेशा अकेले ही खाती हूँ, आपने देखा है। और यहाँ मम्मी और सब, मम्मी ने सारी रोटियाँ सेक ली थी, और जब हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो यहाँ बच्चे बैठे थे ऊपर बेड पे, तो बेटी वगैरह ऊपर बैठी थी, और हम सब नीचे बैठे हैं। और मम्मी लेके आ रही हैं चीज़ें, मतलब जो भी लेके आना है उन्हें। तो मम्मी ऐसे ही करती हैं, बैठती नहीं है मम्मी, इधर उधर भागा दौड़ी करती रहती हैं। और बस फिर उसके बाद जो है मैंने भी थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, जो भी मुझसे करा गया। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कुछ करने का। काम तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ जब आती हूँ तो। वैसे मैं 2 या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आती हूँ मुश्किल से, और उसमें भी ना मैं इतना काम नहीं करती हूँ, मैं बैठी रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आलस आता है मायके आके, मेरा मन करता है मैं बैठी ही रहूँ, चाहते हुए भी नहीं कर पाती मैं। बस उसके बाद ना हाँ बाय, हम निकल गए थे, मम्मी हमें बाय करने आई हैं, और कैब करके हम आ गए हैं घर पे। तो आज मेरा मन जो है काफ़ी उदास हो रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से ना, कभी कभी होता है। तो आज मेरा मन बिल्कुल ही ना ऐसे हो रहा था, टूटा टूटा सा। तो बस मैं घर आ गई हूँ, और ये थी मेरी मायके की कुछ जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो। तो बस घर आते आते रास्ते में जो है मेरा मन आज बहुत ही उदास था। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारा मन नहीं लगता है।